बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में पढ़ लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न सिंथेटिक डिवीज़न हमारे पास क्या है? ये वो प्रोसेस है, हम यानी लोअर क्लासेस में 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यानी वहाँ पे हम लोग एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पे तकसीम करते थे और वो प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी, बहुत लेंथी प्रोसेस थी, यानी बहुत जगह लेती थी वो प्रोसेस। अब ये जो है ये हमारे पास एक नई मेथड है सिंथेटिक डिवीज़न। ये इसकी मदद से हम अगर किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड करें और कौन सी किस्म की पॉलिनोमियल पे डिवाइड करें, यानी सिंथेटिक डिवीज़न के लिए हमारे पास जो डिवाइज़र है वो हमारे पास ज़रूर जो है वो x माइनस आर की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यानी लीनियर पॉलिनोमियल जो है इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीज़न का मकसद क्या है? सिंथेटिक डिवीज़न की मदद से हम अगर एक पॉलिनोमियल को x माइनस आर पॉलिनोमियल पे हम डिवाइड करें तो इसकी मदद से हम सिंथेटिक डिवीज़न की मदद से हम कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, जैसा हम लोग पहले यानी लोअर क्लासेस में यानी बहुत लेंथी प्रोसेस की मदद से हम लोग कोशेंट को रिमाइंडर जो है वो मालूम करते थे। अब जो है हम इसकी प्रोसेस जो है मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया और इसकी जो डिवाइज़र वो मैं लिख रहा हूँ x माइनस 3 लेट्स सपोज मैंने लिख दिया। सिंथेटिक डिवीज़न के लिए डिवाइज़र जो है वो हमारे पास x माइनस आर की फॉर्म में होना चाहिए। यानी किसी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दूसरी किस्म के पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं करेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न में हमारे पास जो डिवाइज़र होगा वो x माइनस आर की फॉर्म में जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। यानी यहाँ पे ये r जो है एनी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस तरह x माइनस 1, x माइनस 2 इस किस्म जो है इस किस्म का होना चाहिए हमारे पास डिवाइज़र। तो अब मैं पहले वो जो पहले प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं लोअर क्लासेस में, पहले वो समझा रहा हूँ। यानी इसकी मदद से हम यानी रिमाइंडर और क्वोशेंट को मालूम करेंगे। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 3 पे। तो अब तरीका यह है कि हमने इस पहले टर्म को जो है लाना है, तो इस x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ताकि हमारे पास 2x क्यूब आ जाए। तो अगर यहाँ पे हमें 2x स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब और प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस 2 3 6x स्क्वायर आएगा, माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज होगी, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसल और यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इससे हमारे पास आ जाएगा 11x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 7 को जो है वैसे ही नीचे ले आए। अब यहाँ पे हमने फिर x के साथ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है ताकि इससे हमारे पास 11x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे प्लस 11x तो मौजूद है एक x और एक x इसके साथ मैंने लगाना है। तो 11x मल्टीप्लाई बाई x हमारे पास आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा 3 11 33x माइनस 33x आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम से साइन को चेंज करेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस मौजूद है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 11x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर कैंसल, प्लस 33x है 3x को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 30x प्लस 7 आ जाएगा। अब फिर हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है कि इस x के साथ हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें हमारे पास 30x आ जाए। तो यहाँ पे हम सिर्फ 30 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू x हमारे पास आ जाएगा 30x प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा और 30 हमारे पास 90 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस तो ये और ये कैंसल, 90 प्लस 7 से हमारे पास आ जाएगा 97। ये हमारे पास 97 जो है ये रिमाइंडर आ चुका है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है और ऊपर वाला जो है ये हमारे पास क्या है, ये कोशेंट जो है ये आ चुका है। ये हमारे पास क्या है, कोशेंट।
अब ये प्रोसेस बहुत लेंथी प्रोसेस है। अब यानी इसी पॉलिनोमियल को हम इस x-3 पे डिवाइड करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास चंद स्टेप्स है, वो हमें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है सिंथेटिक डिवीजन के लिए, कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया होगा इसको हम पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी स्टेप्स फॉर सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास जो स्टेप्स है वो क्या है। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जो पॉलिनोमियल गिवन होगा इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर वैल्यू लिखनी होगी, इसके बाद यानी इससे छोटी और इससे छोटी लास्ट में जो है कांस्टेंट लिखना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल में कोई ऐसी टर्म हो यानी जिसकी वैल्यू ना हो, यहाँ पे मौजूद ना हो, यानी मिसिंग टर्म हो। यहाँ पे हमारे पास x³ है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है इसमें ऐसी टर्म नहीं है जो मिसिंग टर्म है। अगर ऐसी टर्म हो यानी ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसमें कोई टर्म मिसिंग हो, लेट्स सपोज ये टर्म जो है अगर मिस हो तो इसकी कमी जो है इसको हम जीरो की मदद से यानी वो पूरी करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है, तो इसको हम यानी यहाँ पे मैं वो स्टेप्स लिख रहा हूँ। हमने यहाँ पे दो रो जो है ये बनानी होगी, और यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है इससे हमने r की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। डिवाइजर हमारे पास क्या है, डिवाइजर हमारे पास x-3 है, इसको हमने कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें दी हुई है x-r की फॉर्म में, x - r। तो x के बराबर है माइनस के बराबर है, r की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है वो 3 है। तो r की वैल्यू जो है इसको हमने लेफ्ट कॉर्नर पे लिखनी होगी। और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को मैं लिख रहा हूँ p ऑफ x = 2x³ + 5x² - 3x + 7। तो इस फर्स्ट रो पे हमने इस पॉलिनोमियल जो है इसकी कोफिशिएंट जो है वो लिखनी होगी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या है 7 है, +7 है। तो अब क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन की जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि पहले आपने पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। इसके बाद पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है और यहाँ पे फर्स्ट रो पे लिखनी है। अगर कोई टर्म मिस हो तो इसकी कमी हमने 0 पे जो है वो इसकी पूरी करनी होगी। और लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे हमने r की वैल्यू जो है वो लगानी होगी। तो दूसरा तरीका ये है, दूसरा सेकंड स्टेप ये है कि इस फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट जो है इसको हमने वैसे ही डायरेक्ट जो है नीचे ले आना है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और तरीका ये है कि इन दो वैल्यू की हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आएगी इसको हमने यहाँ पे लगानी होगी। अब जो है इन दो वैल्यू जो है इसको हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 6 + 5 से हमारे पास 11 आ जाएगा। अब फिर प्रोसेस को हमने रिपीट करना है, इसी वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 11 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने फिर क्या करना है, ऐड करना है। इस सर्कल में आपकी समझाने के लिए जो है करवा रहा हूँ, आप इस सर्कल जो है और यहाँ पे इस प्लस को भी नहीं लगाना है। यहाँ पे 33 से अगर हम 3 को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 30 हमारे पास 90 आ जाएगा। और 90 और 7 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 97। और ये लास्ट वाली जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होगी, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगी, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगी। और अब जो है हमने क्वेश्चन जो है इसको लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्यों ऑफ क्वेश्चन को हम क्यों ऑफ एक्स से डिनोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ज़रा, अगर मैंने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड किया तो क्वेश्चन की जो डिग्री है वो इस गिवन पॉलिनोमियल से एक कम है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री 3 है
और क्वोशंट की डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री से एक कम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर में x ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे, ये कोफिशिएंट आ चुके हैं किस चीज़ के? क्वोशंट के। हमारे पास क्वोशंट जो आ जाएगा ये इसकी कोफिशिएंट्स है। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 और पॉलिनोमियल को देखें, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वोशंट की पावर जो है हमने एक इससे कम लगानी होगी। लेट्स सपोज दैट अगर यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो क्वोशंट जो हमने स्टार्ट करना है इसकी वैल्यू जो है वो x की पावर 4 से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि एक कम हमने लगानी होगी। ऑलरेडी x ऑलरेडी मौजूद होता है डिवाइजर में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यूब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे एक पावर इससे कम ले ले तो स्क्वायर से हम स्टार्ट लेंगे, प्लस यहाँ पे 11x और यहाँ पे प्लस 30। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वोशंट आ चुका है और ये हमारे पास रिमाइंडर जो है ये आ चुका है। अब इस पहली प्रोसेस से जो मैंने किया था 2x स्क्वायर क्वोशंट प्लस 11x प्लस 30 यानी क्वोशंट भी इसी प्रोसेस से आ चुका है बहुत आसानी के साथ। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है 97, इस तरीके से भी हमारे पास ये रिमाइंडर 97 आ चुका है। अब जो है हमारे साथ यानी ये रिमाइंडर सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है।